कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सुबह पेपर है और समय कम है और इस घड़ी में आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि जिनके आने के पूरे पूरे चांस है। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चनों से भरा हुआ एक सैम्पल पेपर दे रहा हूँ, जिसमें से 99% चांस है कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर तो यही के यही मिल जाएंगे आपको सुबह। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करेंगे। देख सकते हैं आपका 70 नंबर का पेपर है। देखिए मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है और अंत में एक ब्रह्मास्त्र भी आपको ठीक है दे दिया है, जो कि ब्रह्मास्त्र का नाम आपको जानते हैं कि स्पेशल पीडीएफ है, नहीं लिए तो उसको जरूर ले लेना। ठीक है भैया, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। किसी कुंडली का जो स्वापरेखत्व होता है वो निर्भर नहीं करता। तो कोई भी जो कुंडली है उसका स्वापरेखत्व त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, कुंडली के में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है। और नहीं करता है वो तो कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर होता है आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक, वैद्युतशीलता जो है उसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम अपॉन न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, लेंज के नियम के द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। ओजोन मंडल द्वारा जो अवशोषित है, ओजोन मंडल द्वारा जो अवशोषित ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ओजोन मंडल जो अवशोषित करता है वो क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, किसी कण से संबद्ध डी ब्लॉगली तरंग जो होती है वो की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो किसी गतिशील गतिमान कण से संबद्ध डी ब्लॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो वो आवेश पर निर्भर नहीं करती है। सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है आपका इसके अंतर्गत यदि हम बात करें, थोड़ा सा बेटा मैं इसको सही कर लेता हूं, ये थोड़ा सा। चलिए दूसरा क्या कह रहा है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द ट्रांसफार्मर बेस्ड, ये आपका यहां पर रहेगा बी ऑप्शन। तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ए ऑप्शन। फोर्थ की बात करें अपन तो फोर्थ में आपका रहेगा बाइलेंज लॉ, और फिफ्थ जो है उसके अंतर्गत आपको ठीक है अल्ट्रा वोलेट रेडिएट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े और अगला देखते हैं सिक्स वाला। और सिक्स में आपको यहां पर ऑन चार्ज राइट रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब रिक्त स्थानों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है रिक्त स्थान। तो दृश्य प्रकाश का रंग उसकी रिक्त स्थान पर निर्भर करता है, तो तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग धैर्य पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला है। धारावाही परिनलिका रिक्त स्थान की तरह व्यवहार करती है, एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, दंड चुंबक। जल के अंदर है ये, अंदर वायु का जो बुलबुला है रिक्त स्थान की भांति व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का जो बुलबुला होता है वो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नाभिकीय जो विखंडन है तथा नाभिकीय संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण रिक्त स्थान होने का कारण है, तो क्या है? वोल्टेज रेगुलर द्रव्यमान क्षति आएगा इसका तो आंसर, द्रव्यमान क्षति। ठीक है, हो गया भाई, थोड़ा छोटा करके ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जेनर डायोड का जो उपयोग है, जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज रेगुलेटर में होता है।
वोल्टेज रेगुलेटर में। बेटा है ना, मैंने एप्लीकेशन पर आप सभी बच्चों के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ तो बता रहा हूँ खास खास, तो और भी पर और भी चीजें थोड़ी सी देखिए बेटे, मेरे उद्देश्य ये कि यार आप अच्छे अंक प्राप्त करें। और इसी श्रृंखला के लिए देखो मैंने आपको 4 तरह के, केवल 6 पेपर नहीं दिए, 12th के लिए 4 पेपर फिजिक्स के बहुत है, ठीक है। ओटी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस के लिए चाहिए अगर रहेगा, बाकी ये जो 4 क्वेश्चन पेपर है, जैसे इसमें ये क्वेश्चन होने ये पूरे, आप खुद देखना कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनमें से पूरा पूरा आने के चांस है बेटा, ना ये देखो अभी आएगा पूरा वीडियो में, ठीक है। तो उससे चिंता मत करो। तो मैंने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, 4 तो मॉडल पेपर दे दिए, प्लस ओटी क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड दिए, ज्यादा नहीं दिए, 50 ऑब्जेक्टिव हो गए, 50 31 हो गए, 100 250 सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिनसे आपको ओटी क्वेश्चन पे आपके फंस जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का रहेगा, तो आप चिंता की जरूरत नहीं है, और वो आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो भी दिया, पेड कोर्स कर लेना आप थोड़ा सा वहां पर, मात्र 50 रुपए के लगभग आपको ये भौतिक शास्त्र का पूरा कबाड़ा मिल जाएगा, कोई फंसने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। यदि आप एक पेपर अजमा कर देख लो, एक पेपर लोगे तो बेटा 100 में पड़ता है, मतलब है ना। और पूरे एक साथ सेलेक्ट करना, कभी भी ध्यान रखना है, आप बायो वाले पोर्सन हो, कोई से मैथ्स वाले हैं, तो पूरा एक साथ सेलेक्ट करोगे ना पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है। तो पूरे सब्जेक्ट को आप जैसे एक साथ सेलेक्ट करोगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा 200-250 रुपए में, पूरे सब्जेक्ट आपके लिए मिल जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि असली दूंगा नकली दूंगा, मेरे बाबू असली के लपड़े में मत पड़ो, अभी भी मौका है। कोई इस दुनिया में यहाँ पर जो आपका सगा संबंधी है नहीं, उस पर भरोसा मत करना असली का। तो मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आपको, अब लगे उचित ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं है, पर इसी वीडियो के नीचे देखना कई मूर्ख ऐसे रहेंगे, फेक पेपर है ये है। बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और ऐसे मॉडल पेपर दूंगा कि सिलेक्टेड दूंगा। बस ये कि आपको इस समय आपको सख्त जरूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे आपको टीचरों की आवश्यकता है कि जो आपको एक सही दिशा बताए। पता चला कि सब्जेक्ट के हिसाब से चैप्टर वाइज पढ़ोगे ना, तो वो टॉपर बच्चों के लिए बेहतरीन चीज उपाय है। वो चैप्टर से पढ़ना, मॉडल पेपर भी पढ़ना है, पर जिन बच्चों को वो चैप्टर कवर ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए ना अब इस समय, तो वो मैं कराने का कोशिश कर रहा हूं। मेरे मॉडल पेपर दूंगा बाबू, और मॉडल पेपर जो है मेरे इस तरीके से आप डंके के चोट पर कह दो, जिन बच्चे ने कंप्लीट कर लिया आराम से, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी में से समझिए ओटी क्वेश्चन तो थोड़े कम फंसते हैं, ये आप जानते वास्तविकता है ये, इसलिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, और अलग से तैयारी के लिए कुछ नहीं करना, ऐप पे मैंने डाल दिए हैं। बाकी जो चीजें हैं, बाकी ये जो 6 से लगा के आपके क्वेश्चन रहेंगे, ये इनकी मैं टंकी की चोट पर कहता हूँ 4 सिंपल पेपर कर लोगे ना, जिसमें भी पूरे फंस जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आउट जाएगा। चलिए तो अब इंग्लिश मीडियम का मैं भर देता हूँ। चलिए तो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया है, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लेना ना, ठीक है बेटा। यहाँ पर देख सकते हैं गामा किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र द्वारा अविक्षेपित रहती है। ट्रू फॉल्स है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये आवेशित रहित होती है, इस कारण से ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अविक्षेपित होती रहती है ना। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसकी जो लंबाई होती है ना, दुगनी करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना होगा ही सही, क्योंकि आर जो होता है वो इज समानुपाती होता है इसके एल स्क्वायर के। तो इस बेस के आधार पर यहां पर ये बात हो जाएगी आपकी ट्रू। अवतल दर्पण आपतित किरणों को अपसारित करता नहीं बाबू, ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि वो अपसारित नहीं करता है। फिर क्या करता है, तो वो अपसारित नहीं करेगा, क्या करेगा, अभिसारित। तो यहां पे लिख देता हूं मैं अभी, ताकि याद रहे, इसको घुमा फिरा के दे देगा तो पता ही चलेगा, ठीक है। तो क्या लिखना आपने को, अभिसारित लिखना नहीं है, मतलब समझने के लिए अभिसारित करता है। एक समान धनावेश वलय की अक्ष पर रखा इलेक्ट्रॉन वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा, ठीक है। तो वलय के केंद्र के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगा तो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि प्रत्यानयन जो बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती नहीं होता। यदि वो समानुपाती होता तो दोनों तरफ गति करता, ठीक है, इसलिए ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है, तो बढ़ती नहीं है, घटती है। तो ये बात हो जाएगी आपके असत्य, यहां पर अपन लिख देंगे बढ़ने की जगह क्या होती है, तो घटती है, ठीक है। अब नीचे हमारे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेंगे, यहां से देख सकते हैं बाबू, है ना,
देखिए मैं बच्चों को जो कोचिंग में पढ़ाता हूँ उस अकॉर्डिंग कभी कभी मुख से निकल जाता है कि हमारे बेटा बाबू, ये चीज़ें तो इन पर आप इंटरेस्ट मत लेना है ना, ठीक है। कि बच्चों क्या कहते हैं, अरे यार बेटा होगा तेरा बाप, ये बेटा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है ना। चलो वो आदत है मेरे को, वहाँ पर बच्चों का प्रेम इतना रहता है कोचिंग में कि उनको मैं कुछ भी कह देता हूँ प्रेम से ना। चलिए यहाँ पर हो गया, पहले का आपका ट्रू हो जाएगा, दूसरे का आपका ट्रू रहेगा, तीसरे का आपका फॉल्स रहने वाला है, फोर्थ के अंतर्गत आपका फॉल्स रहेगा, और फिफ्थ का आपका रहने वाला है ये भी फॉल्स। याद रहेगा तीसरी चीज आपको। ये सेट बी चल रहा है, मैंने सेट ए आपको पहले से कंप्लीट करा भी दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी को समझते हैं। चलिए समतल तरंगाग्र का हो जाएगा अनंत पर प्रकाश स्रोत। बूस्टर का जो नियम है वो प्रकाश का ध्रुवन हो जाएगा यहाँ पर। तीसरे का इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो बीटा कण। सर्वाधिक आयनन क्षमता तो हो जाएगा अल्फा कण फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ का जाएगा विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक का आपका रहने वाला नर्म लोहा। और छठा जाएगा स्थायी चुंबक, तो स्थायी स्टील फौलाद। ठीक है, हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 ये जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला जो रहेगा आपका इसमें जाएगा लाइट सोर्स एट इंफिनिटी। बूस्टर्स लॉ का आपका रहने वाला है यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आपका जाएगा। और फोर्थ जो डी है इसका आपका जाएगा अल्फा पार्टिकल। फिफ्थ के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर सॉफ्ट आयरन, और परमानेंट मैग्नेट का जाएगा आपका ये यहाँ से है ना, छठा है। ये गलत है बेटा, ये बीटा वाला इसका था, ये याद रखोगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तरों को अब समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, पहला है हमारा, यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध मिलाई जाए तो किस प्रकार का चालक अर्धचालक बनेगा। तो बनेगा भाई साहब पी टाइप, ठीक है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। इस टाइप का पी टाइप का अर्धचालक बनेगा, पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। दूसरा है 1 MAMU के तुल्य ऊर्जा बताइए, तो 931.5 MeV बनेगी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी जो लेंस की क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी हो गया। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया था, तो आइजैक न्यूटन द्वारा। तो यहाँ पे लिख दूं मैं सर आइजैक न्यूटन द्वारा, न्यूटन भी लिख सकते हैं आप सिंपल सा, न्यूटन द्वारा। प्रत्यावर्ती वोल्टता की शिखर मान होगा ये ना, शिखर जो मान है, ठीक है, तो शिखर मान है। और RMS का मान में क्या संबंध है, तो संबंध अपन लिख सकते हैं V, यहाँ पे लिख दूं V RMS पे V पिक PEAK, तो और अपन में करने में 2 कर लोगे भैया। ठीक है, इतना ही लिखना आपको। अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा क्वेश्चन ये है बेटा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का ट्रांसलेट के कारण हो सकता है। हमारे बच्चे समझदार है ना, देखो मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ, वास्तविकता बात ये है। तो इंग्लिश मीडियम का IMP क्वेश्चन पूरे आपको मिल जाएंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम को कवर नहीं कर पाता हूँ बस। चलिए इसको भर देता हूँ मैं आपके लिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। से अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर अभी भी मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक, देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ बीच में वीडियो में आपको कि आपको क्या करना है। देखो मॉडल पेपर जो दे रहा हूँ वो तो आपको करने ही करने हैं, प्लस साथ में वो तैयारी कर ली हमारे बच्चों ने, नहीं करी है तो आप डायरेक्ट जाओ स्पेशल PDF लो, बस सीधी सी बात है, स्पेशल PDF से तैयारी करने की सोचो। अब देखो अंत समय है, अंत समय में थोड़ा सा फिजिक्स का पेपर जो थोड़ा सा टफ आएगा, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं डराना नहीं चाहता,
ठीक है, इजीली आएगा, लेकिन क्वेश्चन जानदार देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए कि 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए कि आगे पूरे पूरे। बस 100 बात की एक बात मैंने कह दी कि स्पेशल पीडीएफ से जाओ, तुरंत जाओ। ठीक है, वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है और उस वीडियो की लिंक को मैंने पिन भी करवा दी है। ठीक है, उसको देख लेना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेगा ये। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट एवं 200 वाट शक्ति के लिए बनाया गया है। एम्पियर का परिपति नियम देख लो आप। विद्युत फ्लक्स क्या है, लेंज का नियम हो गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 10 है विस्थापन धारा। ठीक है, साबुन का वायु बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों? डी ब्लॉगली तरंग हो गई ये बोर का प्रथम कक्षा में। ठीक है, और 2 मीटर वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं आप, बायो-सेवर्ट का नियम, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर, बोर का परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित, समस्थानिक और संभारिक में अंतर, अपवर्ती दूरदर्शी तथा परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हो गया। स्वाप्रेरकत्व वाला 19। क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 हो गया। चलिए, तो मैंने आपको ये सैम्पल पेपर जो बी है उसको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत वीडियो डाली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 4 सैम्पल पेपर है, बस घुमा फिरा के ABCD नोटिस कर लेना है ना। ठीक है, लगभग ये OT क्वेश्चन नए वाले हैं, ये नए वाले हैं ना, प्रैक्टिस करना इसकी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आप तो मैंने कहा ना स्पेशल PDF लोगे तो बिल्कुल आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट प्रॉपर वहाँ पे है, गाइडेंस के साथ में है, कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगवा दिया है, कमेंट में भी लगवा दिया है, सब कुछ जगह मिला है। ठीक है।